सोचिए, रात के ठीक 3 बज रहे हैं। पूरा कमरा घुप अंधेरे में है। सन्नाटा इतना कि खुद की सांसें सुनाई दें। और अचानक फोन बज उठे। स्क्रीन पर देखें तो कॉलर आईडी पर आपका अपना ही नंबर फ्लैश हो रहा हो। कैसा लगेगा? डरावना है ना? अक्सर हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी बस एक मशीन या टूल है, लेकिन कभी कभी ये किसी अनजान डार्क डायमेंशन का दरवाजा बन जाती है। द 3 AM एको। आज हम इसी चिलिंग डिजिटल फोकलोर को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है। हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हमारी एक छोटी सी एवरीडे आदत एक ऐसे डार्क और अनएस्केपेबल लूप में बदल सकती है जहां से वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। द इम्पॉसिबल कॉलर आईडी। हमारे इस एक्सप्लेनर के सोर्स मटेरियल की शुरुआत होती है अमन से। अमन, जो बस एक नॉर्मल सा कॉलेज स्टूडेंट था। रात भर फोन चलाना उसकी आम आदत थी, एकदम उसी तरह जैसे शायद हम और आप करते हैं। अंधेरा कमरा और चेहरे पर बस फोन स्क्रीन की वो ग्लोइंग रोशनी। लेकिन एक रात ये नॉर्मल सा रूटीन हमेशा के लिए टूट गया। 3:03 3:03 AM। आधी रात का वो एग्जैक्ट वक्त जब सन्नाटा अपने पीक पर होता है। उस वक्त उसके फोन की रिंगटोन अजीब तरह से गूंज उठी और जब अमन ने फोन उठाकर स्क्रीन की तरफ देखा ना, तो उसके होश उड़ गए। वो नंबर उसका खुद का नंबर था। अब लॉजिकली सोचिए, कोई क्या करेगा? अमन ने भी वही किया। पहली कॉल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। पर ठीक 2 सेकंड बाद फोन फिर बजा। इस बार थोड़ी बेचैनी और कंफ्यूजन में आकर उसने कॉल रिसीव कर ली। फोन कान से लगाया और दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं, सिर्फ भारी कांपते हुए सांसें लेने की आवाज। अमन सच में घबरा गया। उसने डरते हुए पूछा, हेलो, कौन है? और पता है जवाब में क्या आया? एकदम खामोशी। और फिर एक बेहद धीमी, कांपती हुई और डर से भरी आवाज ने सिर्फ एक चीज कही, मत उठाना था। और कॉल उसी सेकंड कट हो गई। बस इस एक लाइन ने उस आम सी रात को एक बेहद डरावने सस्पेंस थ्रिलर में बदल कर रख दिया। अमन का पहला रिएक्शन था कि यार पक्का किसी दोस्त ने मजाक किया है, कोई बुरा प्रैंक है। कंफर्म करने के लिए उसने तुरंत अपना कॉल लॉग ओपन किया और यहीं पर सबसे बड़ा झटका लगा। वहां कोई कॉल हिस्ट्री थी ही नहीं। सिस्टम के मुताबिक वो कॉल कभी आई ही नहीं थी। उसका कोई डिजिटल फुटप्रिंट वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैसेजेस फ्रॉम टुमारो। अगला दिन आ चुका था। अमन ने खुद को समझाया कि शायद वो नींद में हेलुसिनेट कर रहा था। होता है ना कभी कभी। पर तभी कहानी दूसरी रात में एंटर करती है और इस बार चीजें कॉल से आगे बढ़कर इम्पॉसिबल टेक्स्ट मैसेजेस तक पहुंच चुकी थीं। रात के फिर वही 3:03 AM। इस बार कॉल नहीं आई, एक टेक्स्ट नोटिफिकेशन बीप हुई। मैसेज में लिखा था, कल रात तुम बच गए। अमन का दिमाग लिटरली ब्लैंक हो गया। उसने कांपते हाथों से टाइप किया, कौन हो तुम? और एकदम इंस्टेंट रिप्लाई आया, मैं तुम हूं, 2 दिन बाद का। अमन ने सोचा, ये क्या नॉनसेंस टाइम पैराडॉक्स है? जरूर कोई बहुत ही एलैबोरेट मजाक कर रहा है। पर उस अनजान सेंडर ने अगली जो डिटेल भेजी ना, उसने अमन के रोंगटे खड़े कर दिए। एक और नोटिफिकेशन फ्लैश हुई, कल तुम्हारे दोस्त राहुल का एक्सीडेंट होगा, उससे बचाना चाहते हो? अब ये पढ़कर अमन थोड़ा डर तो गया, पर आखिर में उसने इसे दिमाग से निकाल दिया। ऐसे टेक्स्ट मैसेज पर फ्यूचर का प्रेडिक्शन ये कोई कैसे मान सकता है, राइट? लेकिन अगले ही दिन एकदम वही हुआ जिसकी वार्निंग उस मैसेज में थी। राहुल का बिल्कुल वैसे ही एक्सीडेंट हो गया। ये इस पूरे इंसिडेंट का सबसे बड़ा टिपिंग पॉइंट था। अब ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी कि ये कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच या दोस्तों का प्रैंक तो बिल्कुल नहीं था। अमन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी इनविजिबल डार्क एंटिटी के कंट्रोल में जा चुका था। द फाइनल वार्निंग, तीसरी रात। और यहां से हम इस डिजिटल नाइटमेयर के सबसे खतरनाक क्लाइमैक्स फेज में एंटर करते हैं, क्योंकि अब तक थ्रेट किसी और पर था, पर अब टारगेट सीधे तौर पर अमन खुद बन चुका था। इस टेरर का एक बेहद सिस्टमैटिक पैटर्न था। पता है कैसे? डे 1 इनिशियल कॉन्टैक्ट, डे 2 डेडली प्रेडिक्शन और उसका सबूत, और अब थर्ड नाइट फिर से वही हॉन्टिंग वक्त 3:03 AM। फोन फिर से बजा। डर और घबराहट के बावजूद इस बार अमन ने बिना सोचे समझे कॉल पिक कर ली। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, आज तुम्हारी बारी है। अमन बुरी तरह पैनिक कर गया और चिल्लाया, क्या मतलब है तुम्हारा? तो सामने से उसकी मौत का सेंटेंस सुनाया गया, कल तुम मरने वाले हो। पर देखिए, फोकलोर रूल्स के हिसाब से हर श्राप में बचने का एक लूप होल जरूर होता है। उस आवाज ने एक शर्त रखी, अगर बचना है तो आज रात घर से बाहर मत निकलना। अमन ने बिना वक्त गवाए खुद को अपने रूम में अंदर से पूरी तरह लॉक कर लिया। वो रात भर अपने बेड पर बैठा रहा, बस फोन की हल्की रोशनी ही थी कमरे में। कांपता रहा, डरता रहा, पर वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोया। और फाइनली वो लंबा डरावना अंधेरा छट गया। कमरे की खिड़की से सुबह की धूप अंदर आई। अमन जिंदा था। उसने एक बहुत गहरी सांस ली,
उसे लगा उसने शर्त पूरी कर दी है, मौत को चीट कर दिया है। उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया। पर क्या सच में वो सिर्फ एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी? जैसे ही अमन बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने घर के मेन दरवाजे से बाहर निकला, पता है क्या हुआ? अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने अपना कंट्रोल खोया और वो सीधा अमन पर आकर चढ़ गया। वहीं उस सुबह उस फ्यूचर प्रेडिक्शन की वो आखिरी कड़ी पूरी हो गई। अमन नहीं बचा। द अनब्रेकेबल साइकिल। कहानी यहां खत्म लगती है ना? पर असल में हमारा सोर्स एक ऐसी चिलिंग डिटेल रिवील करता है जो साबित करती है कि ये डार्क लूप किसी एक मौत के साथ खत्म नहीं होता। इस डिजिटल कर्स का मैकेनिक्स ही सबसे हॉरिफाइंग हिस्सा है। होता क्या है कि किसी अनजान जगह पर किसी और का फोन बज उठता है, एक बिल्कुल नया शिकार जो स्क्रीन पर अपना ही नंबर फ्लैश होता देखता है। लेकिन इस बार जब वो इंसान फोन उठाता है ना, तो दूसरी तरफ से जो कांपती हुई आवाज आती है वो किसी पुरानी एंटिटी की नहीं होती। वो आवाज अब अमन की बन चुकी होती है। अमन का वजूद पूरी तरह से उस डार्क डिजिटल लूप में एब्जॉर्ब हो चुका है और अब वो ग्रेव के उस पार से अगले विक्टिम को वही पहली वार्निंग दे रहा है, मत उठाना वरना तुम नेक्स्ट हो। साइकिल पूरी तरह रीसेट हो चुकी है, डेथ ट्रैप दोबारा सेट है और एंटिटी को एक नया होस्ट मिल गया है। तो ये पूरा पैटर्न हमें दिखाता है कि हर मौत यहाँ एंड नहीं, बस एक नई शुरुआत है। हर एक रिंग एक नए होस्ट की तलाश है। अब सवाल यह है कि ये 303 AM की एको अपना अगला शिकार किसे चुनेगी। इसलिए अगली बार अगर देर रात ठीक 3:03 पर आपका फोन बजे और कॉलर आईडी पर आपका खुद का नंबर हो, तो शायद उस कॉल को ना उठाना ही सबसे बेटर ऑप्शन होगा।